यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को करने से क्या हमें लाभ प्राप्त होते हैं, उस विषय को लेकर के आपके साथ चर्चा करें। देखिए, हम जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए हमें आवश्यकता होती है स्वच्छता की। आप सभी लोग जानते हैं, हम यदि अपने वस्त्रों को साफ प्रतिदिन ना करें तो कपड़ों से गंध आएगी, शरीर के ऊपर अनेक प्रकार के बैक्टीरिया पनपेंगे और अनेक प्रकार की बीमारियां होंगी। इसी प्रकार हम स्नान आदि क्रियाएं नहीं करेंगे, तो स्नान नहीं करेंगे तो उससे भी हमारे शरीर के अंदर खुजली आदि से लेकर के अनेक प्रकार के चर्म रोग पैदा होंगे और परिणाम में हमें दुख मिलेगा। इसी प्रकार से जिस पात्र के अंदर हम भोजन कर रहे हैं उस पात्र को भी यदि हम नहीं धोते हैं या नहीं स्वच्छ करते हैं तो हम दूसरी बार उसमें भोजन नहीं करते, उतनी उसमें बदबू और उतना उसमें दुर्गंध आने लगेगी। इतना ही नहीं, भोजन के पात्रों से लेकर के जिसमें भोजन पकाया जाता है उसकी स्वच्छता से लेकर के जो हम घर का प्रयोग करते हैं वहां पे झाड़ू पोछा करके हम सफाई करते हैं, वहां पे भी हम सफाई नहीं करें तो गंदगी हो जाए और उसके परिणाम में रोग और दुख। कहने का अभिप्राय है कि हम जिस जीवन को जीते हैं उस जीवन में अनेक चीजों का प्रयोग लेते हैं और जिन चीजों का हम प्रयोग लेते हैं उसको स्वच्छ रखते हैं। यदि वो स्वच्छ है तो उसके परिणाम में हमें रोग नहीं होंगे और रोग नहीं होंगे तो दुख नहीं होंगे। इसलिए स्वच्छता बहुत आवश्यक हो जाती है। अब उस स्वच्छता को करने के लिए हम प्रयास करते हैं, हम झाड़ू पोछा लगा करके घर की सफाई करते हैं, स्नान करके शरीर की सफाई करते हैं, वस्त्र प्रक्षालन कपड़े धो करके कपड़े की सफाई करते हैं, बर्तन आदि भोजन आदि के पात्रों का हम सफाई करते हैं। ऐसे ही हम नित्य कर्मों के रूप में हम दांतों आदि का प्रयोग करते हैं, ब्रश आदि करके उनकी सफाई करते हैं। यदि उसको दांतों की भी हम सफाई ना करें कुछ दिन में उसमें बैक्टीरिया आदि पनपेंगे और परिणाम में उसमें बीमारी होगी और उसके कारण हमें दुख प्राप्त होगा। स्वच्छता, सफाई बहुत जरूरी और आवश्यक है। अनेक चीजों की सफाई, स्वच्छता की हमें अपेक्षा होती है, आवश्यकता होती है। तो जो चीजें हमें दिखाई दे रही है, दिखाई पड़ रही है, उसकी तो हम सफाई कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमारे जीवन में ऐसी है जिसका हम इन सारी चीजों से भी अधिक मात्रा में अर्थात सर्वाधिक हम प्रयोग ले रहे हैं और एक सेकंड भी उससे हम दूर भी नहीं रहते, लेकिन उसकी हम कभी सफाई नहीं करते। वह है वायु। वायु का हम निरंतरता के साथ प्रयोग ले रहे हैं, श्वास प्रश्वास के माध्यम, उसी से हमारा जीवन चल रहा है। एक मिनट भी इससे हम दूर नहीं हो सकते। यदि श्वास को हम छोड़ दे तो 2 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। इस वायु के शुद्धता बहुत जरूरी होती। यह वायु यदि शुद्ध नहीं है तो उसके कारण अनेक प्रकार की हमारे शरीर में बीमारियां और उन बीमारियों के कारण दुख प्राप्त होगा। इसलिए हमारे ऋषियों ने इस चीज को बराबर देखा था, सही रूप में परखा था और हमारे जीवन में अग्निहोत्र जैसी अमूल्य विद्या को हमें प्रदान किया कि हम प्रतिदिन अपने घर में छोटा सा 2 आहुति 4 आहुति जो हमें अपेक्षित है उतनी आहुति देकर के, विशेष जो औषधीय द्रव्य है उसकी आहुति प्रदान करके हम इस यज्ञ को संपन्न करें। और यज्ञ को करके जो वायु का हम शोधन नहीं करते, जिस वायु को हम स्वच्छ नहीं करते हैं, जो हमारे दृष्टिगोचर नहीं होती, हमारी चर्म चक्षु से हम जिसको नहीं देख सकते, लेकिन जिसका हम निरंतर प्रयोग करते हैं और उसके अशुद्ध होने पर हमारे जीवन के ऊपर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, उस वायु के शोधन के लिए हमें प्रतिदिन यज्ञ करने के लिए कहा। इसलिए इसको भोजन के साथ भी जोड़ा। यज्ञ शिष्टासीना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुज्यन्ते तु तो घम पापा ये पचन क्या, बिना यजन के भोजन करना पाप कह दिया। श्रीमद् भगवद गीता कहो, चाहे मनुस्मृति कहो या और भी हमारे जो वैदिक ग्रंथ है, उसमें सभी जगह पर भोजन के साथ भी यज्ञ को जोड़े कि हम पहले यजन करें और उसके बाद भोजन करें। क्यों? कि स्वच्छता हम सब जगह पे चाहते हैं और स्वच्छता के कारण बीमारियां नहीं होती और बीमारियां नहीं होती तो रोग नहीं होते तो उसके कारण दुख नहीं होते।